बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्ताग़ीन मआबा लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा। मोहतरम सामीन किराम, आज के इस नशिस्त में मेरा मौजू ख़िताबत है कि जहन्नम की गहराई कितनी है। इस जहन्नम की गहराई को बताने से पहले ज़हन में ये बात रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के अंदर दो चीज़ों को बनाया है, एक जन्नत और एक जहन्नम। और अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को भी इंसान ही से भरेगा और जन्नत को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान से भरेगा। इसलिए हर मुसलमान को, हर मोमिन को चाहिए कि इन दो जगहों में से जिस जगह को वो चुने, और वो इंसान के आमाल के एतबार से ही इंसान खुद फैसला कर सकता है कि मैं जहन्नम जैसा अमल करता हूँ या जन्नत जैसा। मेरा जी साथियों, जहन्नम क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नबा के अंदर फरमाया, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा। जहन्नम ये एक घात में लगी हुई है। लित्तागीन मआबा, ये जहन्नम सरकशियों के लिए ठिकाना है। लाबिसीन फीहा अहक़ाबा, और जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर एक मुद्दत तक रहेंगे। अल्लाह ने जहन्नम के अंदर लोग जब जाएंगे तो कितने देर तक रहेंगे, कितने टाइम तक रहेंगे, कितने वक्त तक रहेंगे, अल्लाह ने इसकी औकात को मुतय्यन नहीं किया, अल्लाह ने इसके टाइम को फिक्स नहीं किया। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जहन्नम के अंदर जब जहन्नमी लोगों को फेंका जाएगा, वो इंसान पीने के लिए मांगेगा, वो इंसान खाने के लिए मांगेगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा खाना दिया जाएगा, ऐसा पीना दिया जाएगा, कोई इंसान को ना भूख मिटेगी ना प्यास बुझेगी। इसलिए कि जहन्नम के अंदर सिर्फ गंदगी चीज़ उनको दी जाएगी। मेरा जी साथियों, लेकिन आइए अब हम उस हदीस की तरफ चलते हैं जिस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के गहराई को बताए। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए हैं। उस मजलिस के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद है। अचानक एक गिरने की आवाज़ सुनी। हजरत अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा, ऐ सहाबियों, क्या तुम जानते हो कि ये गिरने की आवाज़ कैसी है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, इसके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं और अल्लाह ज़्यादा जानता है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाजा हज़रुन रुमिया बिही फिन्नार मुंजो सबईन खरीफा। ए अबू हुरैरा,
ये वो पत्थर है जो जहन्नम के अंदर 70 साल पहले इस पत्थर को फेंका गया था, यानी 70 साल इस पत्थर को जहन्नम के निचले हिस्से में जाने में लगा। मेरे अजीज साथियों, जरा इस हदीस पर गौर कीजिए कि जहन्नम की गहराई कितनी है कि अल्लाह तबारक व ताला जब किसी इंसान को जहन्नम के अंदर फेंकेगा तो इस इंसान को जहन्नम के निचले हिस्से में जाने के लिए उनको कितना वक्त लगेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उनको 70 साल गिरने में लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमें जहन्नम जैसी अजाब से हमें हर इंसान को पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस जहन्नम की आग से पनाह मांगा करते थे। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ए हमारे परवरदिगार आलम, हमें दुनिया के अंदर भी भलाई अता फरमा और आखिरत के अंदर अल्लाह हमें जहन्नम की अजाब से पनाह, जहन्नम के अजाब से बचाना। ये अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम ये दुआएं क्या करते थे। इसीलिए मेरे अजीज साथियों, इसलिए हम में से हर मुसलमान को चाहिए कि जहन्नम की आग से हमें पनाह मांगे। बल्कि एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल को पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए जहन्नम में सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ की वजह से जाएंगे? जहन्नम के अंदर लोग जो सबसे ज़्यादा जाएंगे वो किस चीज़ की वजह से जाएंगे? हजरत अबू हुरैरा ने फिर ये भी सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के अंदर लोग जाएंगे तो कौन सी चीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा लोग जन्नत के अंदर जाएंगे? अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम का जवाब सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, अगर इंसान सबसे ज़्यादा जन्नत के अंदर जाएंगे लोग अपने अखलाक की वजह से और अपने दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा करने की वजह से जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया, तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़, यानी इंसान का डर है तो वह इंसान, यही डर इंसान को जन्नत ले जाएगी। व हुस्नुल खुल्क़, अगर कोई इंसान अच्छा सलूक करता है, अच्छा व्यवहार करता है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा मुआमलात करता है तो इंसान जन्नत के अंदर जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान इस दुनिया के अंदर इन तमाम चीज़ को नहीं अपनाता है तो फिर वो जहन्नम में जाएगा। और जहन्नम में जो सबसे ज़्यादा लोग जाएंगे वो किस वजह से जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल-फम वल फरज, यानी मुंह की वजह से लोग सबसे ज़्यादा जहन्नम की वजह से जाएंगे। यानी जहन्नम के अंदर लोग सबसे ज़्यादा जाएंगे तो सिर्फ इस वजह से जाएंगे कि हम अपने मुंह के ज़रिए वो लोगों के सामने जब बातें क्या करता था, जब उनसे मामला कोई चीज़ करता था वो गालियों से नवाजता था, वो दूसरों की गिबत करता था, चुगल क्या करता था, फहशगोई क्या करता था, एक दूसरे से वो रिश्वत लिया करता था, बहुत सारी चीज़, मतलब वो अपने ज़ुबान के ज़रिए झूठ बोल करके, झूठी गवाही दे करके दूसरों को नुकसान पहुंचाया हुआ होगा। वो इंसान अपने मुंह की वजह से जहन्नम में जाएगा। वल फरज, और दूसरी चीज़ अल्लाह के रसूल ने फरमाई कि जहन्नम किस वजह से लोग जाएंगे, यानी इंसान अपनी हलाल बीवी को छोड़ करके वो हराम औरत के साथ जिना करेंगे, अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाले नहीं होंगे, यानी अपने शर्मगाह की इस्तेमाल वो गलत जगह में यूज़ करेंगे। इसकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम में जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अजीज साथियों, इस दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो बुराई पाई जाती है, एक सर्वे के मुताबिक ये कहा गया है कि इस दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा बुराई अगर पाई जाती है तो वो सबसे ज़्यादा बुराई ज़िनाकारी पाई जाती है। यानी ये ज़िनाकारी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यही बुराई फैली हुई है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हम इन तमाम चीज़ों से बच करके हम अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से हमेशा पनाह मांगने की दुआएं करें। मेरा जी साथियों, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बार बार जहन्नम का तज़किरा करके, हमें जहन्नम की होलनाकियाँ को बयान करके हमें ये बताना चाहता है कि लोगों जहन्नम के अज़ाब से पनाह मांगो। बल्कि एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सअलल्लाहुल जन्नता,
जो इंसान 3 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत मांगेगा तो उसके लिए जन्नत क्या दुआएं करेगी, क़ालतिल जन्ना अल्लाहुम्मा दिखिलूहुल जन्ना, ऐ अल्लाह, यानी वो जन्नत कहेगी, ऐ अल्लाह इस बंदे को तू जन्नत में दाखिल फरमा दे। जो इंसान जहन्नम से 3 मरतबा पनाह मांगेगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो जहन्नम की आग अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआएं करेगी, ऐ अल्लाह इसको जहन्नम की आग से बचा ले, ऐ अल्लाह इसको जहन्नम की आग से बचा ले। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमें हर इंसान को चाहिए कि जहन्नम की आग से बचें और दूसरों की भी बचाएं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सूरह तहरीम के अंदर ये याद दहानी कराते हुए फिर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे प्यारे साथियों, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला हमें ये दर्स दे रहा है कि खुद भी जहन्नम के अज़ाब से बचो और अपने ख़ानदान वालों को, अपने समाज के लोगों को, अपने पूरे फैमिली के लोगों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरा जी साथियों, यहीं से मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को जहन्नम की आग से बचने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्ल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।